सागर में डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के बाद सागर में एक राजकीय विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी, जिसको पूरा करते हुए आज सागर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नए विश्वविद्यालय का भूमि पूजन कर विश्वविद्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सागर शिक्षा की धरती है। यहाँ की सपूत डॉक्टर हरीसिंह गौर ने अपनी पूरी कमाई दान कर इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। ऐसे महापुरुष को भारत रत्न दिए जाने की मांग को भी मेरा समर्थन है। सीएम मोहन यादव ने सागर में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। मकरौनी और वंडा में पीजी कॉलेज खोलने की भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि तुरंत स्वास्थ्य सेवा के मामले में हमने एयर एम्बुलेंस शुरू की है, जिसका लाभ सागर को भी लाभ मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने मंच से ही किडनी की बीमारी से पीड़ित बालक मोहित राजपूत का इलाज सरकार द्वारा कराने की घोषणा भी की है। सागर वो स्थान अब बन गया जहाँ एक हमारा अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी रानी दुर्गावती के नाम पर आज हमने उसको प्रारंभ करने की घोषणा की और वो चालू भी हुई है। अलग अलग कई सारे विषयों को लेकर मैंने बहुत सारी सौगात देने का प्रयास किया है। सागर ये हमारे लिए देश का एक बड़ा शिक्षा का केंद्र आज़ादी के समय से था। काल के प्रभाव में जब विश्वविद्यालय हटा तो वो कभी खटक रही थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सागर का गौरव वापस लौटाने के लिए संकल्पित है। साथ ही साथ कुछ और अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्यों की घोषणा की गई है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में पूरा बुंदेलखंड और खासकर सागर उसका केंद्र बनने का पूरा क्षेत्र बदलेंगे। विकास को लेकर के बहुत सारी संभावना है, हम उस पर काम डॉक्टर गौर साहब को भारत रत्न देने की बहुत लंबी मांग है। भारत रत्न देने की बहुत लंबी मांग है। टिकट दिया फिर से कांग्रेस ने, क्या कहेंगे भाई साहब? सभी लोगों ने कहा कि जब विश्वविद्यालय हो गया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी कौन सी बात होगी, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बाद राज्य में पढ़ने वाले बच्चों के सामने जो संकट खड़ा हुआ, इसका अंतर उस समय नहीं था। बाद में ध्यान आया, बेहतरी हो गई, नया विश्वविद्यालय भी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। आपको और भाग्य की बात है, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी और नया विश्वविद्यालय भी दिया। 100 दिन के अंदर करके दिया, 100 दिन में नई सरकार को बनेगी, लेकिन 100 दिन से भी कम समय में इसी अगले सत्र में हमारा विश्वविद्यालय प्रारंभ होगा। इसी सत्र से हमने कहा विश्वविद्यालय का भूमि पूजन होगा, उसकी बिल्डिंग बनती रहेगी। विश्वविद्यालय नहीं चला चाहते, हमारे बच्चों के हाथ में हुनर होना चाहिए। हमारे बच्चों की जिंदगी में उसकी शिक्षा महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए। और जिनको वाकई उच्च शिक्षा में आना, वो उच्च शिक्षा में आना, जिसको अपने हाथ से कामकाज चाहिए, वो मिडिल, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी करते करते अपने जीवन की लाइफ तय कर ले, वो कोई भी अपने हाथ में हुनर लिया है। और जिनको पढ़ना है, हमारे यहाँ ज्ञान की उम्र से कोई सीमा नहीं होगी है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता, नई शिक्षा नीति को हमने लागू की है। इस नई शिक्षा नीति में वो सब हुआ है जिनके कारण से अतीत का गौरवशाली प्रश्न मजबूत हुआ है और हमको अपनी संस्कृति के गर्व हुआ। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे सभी महापुरुष जिनके जीवन में अच्छे अच्छे पाठ है, वो सारे के सारे पाठ संकलित करके हमने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। मुझे इस बात का गर्व है। अपने जीवन काल में ऐसे कई सारे मौके आए जब हमको अपने पड़ोस के अतीत से सबक लेने की आवश्यकता पड़ी। किसी और मौके पे किसी और बात बोला जाएगा। माननीय गोपाल जी भाई साहब कह रहे थे इस सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। निश्चित रूप से सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इस बात से सहमत हो, जरा एहसास तो कराओ। और इस खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमारे